दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल है बोलगांव रुबोल हरियाणा सिंह बॉर्डर में बैठे हैं और लोग तो इस टाइम भाई हमारे साथ भाई हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चटोनी किसान यूनियन तय बैठे भाई, तो इन तक बात कराइए। राम राम जी। राम राम। तो आज सुबह सुबह अफवाह उठने लगी सिंह बॉर्डर पे गांव वाले आगे हैं, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कल आप, ये मतलब वहाँ पे गुंडागर्दी भी हुई है। कल यहाँ पे कुछ लोग आए थे और वो गाँवों वाले नहीं, वो आरएसएस के लोगों ने उनको बुलाया था जी। और कल वो जैसे आम कहते हैं वो छोटी सी हल्की सी बात हुई और फिर वो चले गए। और आज उनके 200-300 आदमी थे जिन्होंने आके जो बैरिकेड से अगला जो धरना है जी। उस पे आके उन्होंने हमला किया जी। और पुलिस उनका सहयोग कर रही थी। हाँ जी। और जब इधर से लोग लठ लेके भागे तो फिर वो भाग गए और एक हमारे आदमी को उठा के ले गए। वो शायद पुलिस साथ में थी, पुलिस के पास होगा। तो उसमें इस तरह की गुंडागर्दी जो है जी। वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। ऐसे ही कल उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पे भी किया और वहाँ भी 2 MLA 300-400 जो इनके गुंडे थे जी। उनको लेके आए और जब वहाँ पे अच्छी तूतू में अच्छी तूतड़ाक हो गई तो काफ़ी झगड़ा बढ़ गया। तो फिर वो वहाँ से वापस गए और ये जो टोल था घरौंडे वाला, वहाँ भी 2 दिन पहले इन्होंने झगड़ा किया। लेकिन हमने अपने लोगों को जैसे ही आदेश दिया, टोलों के ऊपर बेनती की कि दोबारा टोलों के ऊपर कब्जा करो, दोबारा टोलों के ऊपर आओ, धरने दोबारा से शुरू करो, पुलिस इनकी हेल्प कर रही है। तो आज पूरी तरह से दोबारा टोलों के ऊपर सभी टोलों के ऊपर धरने शुरू हो गए, सभी टोल बंद हैं। और जो यहाँ की घटना हुई है वो यहाँ से फिर भाग गए हैं और दोबारा मेरे ख्याल से आने की हिम्मत नहीं करेंगे। और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने भी पंचायत की थी हमारी मदद में। जो आसपास के लोग हैं, जनता हमारी मदद कर रही है, जनता हमारी बहुत सेवा कर रही है। हर घर ने अपने दरवाजे खोले हुए हैं। यहाँ के जो लोग हैं आसपास के गाँव के बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत हिम्मत कर रहे हैं। और आज पूरे हरियाणा से हर गांव में पंचायत हुई, हर खाप में पंचायत हुई। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा खाप पंचायतों का और अपने सभी हरियाणा वासियों का कि आज एक हजूम हरियाणा से आ गया है। कई हज़ार ट्राली, 2000 ट्राली के करीब आ गई है, कई 2000 कार के करीब आज आ गई है। और कल तो बिल्कुल एक हजूम हरियाणा से आएगा। और ये रिएक्शन उल्टा हो गया है क्योंकि जो इन्होंने फैलाया था एक आपस में झगड़े करवाने का एक षड्यंत्र था और जिसने वहाँ पे झंडा फहराया, उसकी फ़ोटो अमित शाह और मोदी के साथ में आ गई, ना आती तो दंगा तो फैल ही गया था। तो वो इनकी कार्रवाई जो वो भी इनकी फेल हो गई है। और आज जो पोजीशन है वो पहले से और 2 गुना आंदोलन बढ़ गया। तो एक वो हमारा किसान भाई जो उठाया गया है उसके बारे में मतलब पुलिस वाले से बात हुई है आपकी? नहीं, अभी मेरी बात उनसे नहीं हुई है और मेरे पास तो उनका किसी का नंबर था भी नहीं। तो एक आदमी को यहाँ से उठा के ले गए हैं और शायद उसके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह दर्ज किया होगा उन्होंने। तो ये बिल्कुल तो मुकदमे उन लोगों के पास दर्ज होने चाहिए जो हमला करने के लिए आते हैं। कभी बीजेपी ने इतने आंदोलन किए, इतने धरने दिए, कभी हमने उनके आंदोलन में जाकर टोका क्या? तो ये तो ऐसा है जैसा किसी के घर पे हमला कर दिया जाता है। और इस तरह का केस उन लोगों के ऊपर बनना चाहिए जो लोग हमारे बीच में इस तरह से आए। तो एक और बात है, कल जो बयान राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने पुलिस गई थी, उस बयान के बाद राकेश टिकैत भावुक भी दिखे, उनकी आंखों में आंसू थे और उसके बाद फिर भीड़ ज़्यादा होनी चालू होगी। जी बिल्कुल, भीड़ ज़्यादा होनी चालू होगी। पूरा उत्तर प्रदेश आ गया, पूरा हरियाणा आ गया और हम सारे देशवासी जो है वो एक मंच पे हैं, एक जगह पे हैं। अगर कहीं भी इस तरह की घटना होगी तो पूरे देश के लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे। तो 26 जनवरी का जो कांड हुआ था उसमें किसान यूनियन के नेताओं पर भी FIR दर्ज की हुई है, तो इसके अलग और कितने नाम सामने आए? इस पे दर्ज तो बीजेपी वालों पे होनी चाहिए थी, जिन्होंने ये कांड करवाया। दर्ज तो उन पे होनी चाहिए थी, दर्ज हमारे पे हुई। हमने तो कहीं गलती नहीं की। हमारे पे जो FIR दर्ज हो रही है, हमने तो कहीं गलती नहीं की। गलती उन्होंने की जिन्होंने दंगा करवाया, उनके ऊपर तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।
तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और क्यों उन लोगों को पकड़ा नहीं, क्यों पुलिस ने इतनी ढील दे के रखी, क्यों? अरे पुलिस तो ऐसे कर रही जैसे उसका स्वागत करके ले जा रही थी वहाँ पे। जी। तो अब एक और बात है, हरियाणा के टोलों पर फिर वापसी से किसानों का कब्जा हो गया है, जो मतलब कुछ देर के लिए पुलिस ने खाली करवाए थे जी। पुलिस ने खाली करवाए थे। एक तरह से जो हमारे देश की बीजेपी है या आरएसएस वाले हैं वो दंगा करवाना चाह रहे थे, लेकिन हमारे हरियाणा के और पंजाब के भाई समझदार हैं। इन्होंने पंचायतें कर करके फैसला लिया कि हमें दंगा नहीं करना है, हमें उल्टा अपने आंदोलन के ऊपर ध्यान देना है। सारा आंदोलन उसको भटकाने के लिए किया गया और इसलिए वो दोबारा से आ गए। कल रात को ही घर से निकल पड़े थे लोग, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर के लिए, टिकरी बॉर्डर के लिए। हाँ, रात बहुत से लोग निकल पड़े थे, बाकी सुबह आ गए हैं। कुछ गांव में जगह पे कल पंचायतें हुई थी, कुछ आज पंचायतें हुई हैं, और कल तो बहुत ही एक हजूम आएगा हरियाणा से। जो नेट बंद कर दिया है और अफवाह उड़ रही है, इसके बारे में क्या कहना है जी? नेट तो सरकार डर गई। आज के हालात देख के जिस तरह से लोग घरों से निकल के आए, सरकार डर गई कि एक वीडियो के ऊपर, एक मैसेज के ऊपर इतने लोग आ गए हैं, अब बवंडर खड़ा होगा, तो इसलिए वो इनका नेट ही बंद कर दो, एक दूसरे की सूचना इनके पास ना जाए। तो ऐसा वो कर रहे हैं, लेकिन उसका भी हम इलाज खोजेंगे। हम 22 साल का सिस्टम खड़ा करेंगे। ऐसे कहाँ तक हमें दबाना चाहेंगे, हम इनका हर इनके षड्यंत्र का जवाब देंगे। तो अभय चौटाला ने, जो एकमात्र विधायक थे, उन्होंने अपनी बात के ऊपर 27 तारीख को इस्तीफा दे दिया जी। देखिए, इस्तीफा देना तो उनकी जो भी अब उन्होंने समझा हो, लेकिन इस्तीफा तो मैं ये मानता हूँ कि अपोजिशन को नहीं, सत्ता पार्टी को देना चाहिए। अच्छा। उनका और जनता को भी उनका इस्तीफा मांगना चाहिए। जो सत्ता में है ही नहीं, उसका क्या इस्तीफा मांगना, उसका इस्तीफा क्यों मांगे? वो तो बल्कि अच्छा था कि अंदर बैठ के हमारी बहस करता था, और उसका इस्तीफा देने के लिए लोगों ने भी कहा होगा, और उसका तो कोई देने का फ़ायदा नहीं है। उल्टा ये होगा कि नुकसान ही होगा, क्योंकि वो पहले अंदर बहस करता था, वो भी नहीं होगी। जो हरियाणा पंजाब वाले आपको इस टाइम देख रहे हैं जी, जो अफवाह उड़ रही है, उनके ऊपर क्या कहना है, और हरियाणा पंजाब वाले युवाओं को, नौजवानों को क्या कहना चाह रहे हो? देखिए, हम सबको संदेश देना चाहेंगे कि एक तो संयम बना के रखें। बीजेपी तो दंगा करवाना चाहती है, अगर हमारे भी आगे से लाठी उठा लेंगे तो दंगा तो हो गया। हमारे भाई संयम से काम लें। ये बहुत सी जगह पे ऐसे गुंडागर्दियाँ करेंगे। इन्होंने तो हमारे पुतला ही हुके, देखिए ड्रामे जी। और अगर इस तरह से दूसरी तरफ से हमारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो दंगा हो गया। तो एक तो मैं सभी भाइयों को ये अपील करूंगा कि दंगे से बचना है। अगर दंगा हो गया तो बीजेपी का षड्यंत्र कामयाब हो जाएगा। दंगा नहीं होने देना है, हमने अपने आंदोलन पे ध्यान रखना है। दूसरा, हमने सब ने इकट्ठे रहना है। ये आंदोलन किसी जाति का, किसी धर्म का, या किसी वर्ग का, या किसी स्टेट का नहीं है। ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, बल्कि जन आंदोलन है। कारपोरेट वर्सेस जनता। पूरे देश की जान कारपोरेट की मुट्ठी में आ गई। पूरे देश की सत्ता पे कारपोरेट का कब्जा है, पूरे देश के नेशनल मीडिया पे कारपोरेट का कब्जा है, पूरे देश के पैसे पे कारपोरेट का कब्जा है, और ये जनता जो है ये उनका भोजन बन के रह गई है। हमारी लड़ाई कारपोरेट से है, और सत्ता का और कारपोरेट का तालमेल हो गया है। तो हमें जो है अपने आंदोलन पे ध्यान देना, और सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में भाग लें। धन्यवाद। तो भाई देखा है कुकर के रहोगा, संख्या उतनी है भाई, जुकर याड़ा आए थे उस तक फालतू है, और ये आज तो जो भीड़ होगी वह गाजीपुर बॉर्डर पर भी घनी भीड़ होगी, याड़ा भी हो रही है। और देखा है वह कुकर के रहोगा, गाग का माहौल है।